हेलो दोस्तों, तो आज की क्लास में हम बेलन को समझेंगे। देखिए सर, बेलन क्या है। बेलन, आप ना बेलन के बारे में पहले सोचिए, समझिएगा बेलन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, सपोज डैट ये क्या है, अभी बोलिए बुक है ना, आप बुक का पृष्ठ ऐसे गोल कर दीजिए। बोलिए गोल कर दिए। ये आपको दिख रहा है बेलन, ये बेलन दिखता होगा। पर ना सर, बेलन दिख रहा है, गोल दिख रहा है, पर इधर से भी आप देख सकते हैं और इधर से भी देख सकते हैं। बोलिए दोनों तरफ ढक्कन है। यदि आप इधर कोई सामान रखिएगा तो बाहर होगा कि नहीं होगा? होना जाएगा सर, बाहर होगा कि नहीं होगा? यदि बाहर हो जाएगा है, देखिए अब सर यदि इधर भी ढक्कन लगा दीजिए, इधर भी ढक्कन लगा दीजिए, तो टोटल कई गो सतह हो जाता है बेलन में? बोलिए तो बेलन में टोटल 3 सतह हो जाएगा। एगो ऐसे ऐसे चारों तरफ ऐसे घुमाएं, 1 सतह, फिर इधर 2 सतह, फिर इधर 3 सतह। टोटल कई सतह? 3 सतह। तो है देखिए, जैसे आप इसको गोल कीजिएगा, चले पहले गोल होगा ऐसे ऐसे राउंडेड, इधर गोल हुआ 1 पृष्ठ, फिर नीचे से ऐसे एगो सटाए होंगे 2 पृष्ठ, ऊपर से सटाए होंगे कई पृष्ठ? 3 पृष्ठ। और नीचे जो सटाए सर, नीचे और ऊपर, वो तो वृत्त न सटाए हैं। क्या सटाए हैं बोलिए? अच्छा, बराबर वृत्त सटाए होंगे कि बड़ा छोटा? बराबर न सटा होगा, तब न सर बराबर होगा। आप देखिए 2 गो वृत्त सटाए हैं, सेम चौड़ाई, सेम सर्कल, ठीक है। जब आप ये किए सर, तो आपको ना इसमें टोटल कई सतह दिखा? बोलिए 3 सतह। सतह कितना दिखा? 3 सतह लिख दिए। सतह हमको सर दिखा 3 सतह। एक दिखा 3 सतह। एक क्या था सर? 2 वृत्त था, जिसमें सर एक था, एक आयत को ऐसे एकदम आयत जैसे है, देखिए आयत है ना, अभी इसको आप ऐसे गोल कर दीजिए। ये देखिए, ये क्या हो गया? एक आयत हो गया पहले सर, एक आयत हमको लगता है। ये क्या होगा सर? एक आयत, और फिर प्लस एक आयत। दूसरा कई गो है? दूसरा एगो वृत्त और एगो वृत्त, सेम समान वृत्त। कई गो है समान वृत्त? बोलिए तो 2 गो। तो ये चीज़ आप समझते हैं? यदि ये चीज़ समझते हैं तो आप एकदम समझ रहे हैं। है देखिए सर, वृत्त है तो यहाँ से यहाँ क्या होगा? त्रिज्या होगा कि नहीं होगा? ये त्रिज्या होता। तो जैसे देखिए वृत्त में हम आपको बताए हैं, यहाँ से यहाँ यदि केंद्र से जाएगा, इसको बोलेंगे डी, और इसका जब आप आधा कीजिएगा तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाता? आर। तो हम इधर भी आर, हम पूछ देंगे 1 डी में कितना आर? 1 डी में, तो हम बोल देंगे यहाँ से यहाँ 1 डी हुआ, और डी बराबर क्या हो जाएगा? 2r होगा कि नहीं होगा? बोलिए 2r हुआ। एगो ड्रम का कल्पना कीजिए, ड्रम ऐसे धरा है कि नहीं धरा? अब ड्रम बताइए, नीचे खाली रहता है कि ओकरा में लगा रहता? ऊपर से भी ढक्कन रहता, लेकिन हम लोग ढक्कन नहीं लगाए अभी। अब ड्रम में आप कुछ भरिए, ड्रम में आप कुछ क्या कीजिए? भरिए। तो ड्रम में कितना चीज अटेगा, वो कौन चीज बताएगा? आयतन बताएगा। क्या बताएगा सर? आयतन। अब आयतन हो गया सर। इसका भी क्षेत्रफल होता है 2 गो, एगो होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और एगो होता है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। यदि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेगा ना, तो आप खाली है जैसे है चारों तरफ है, नहीं तो इधर लगा होगा और ना तो इधर लगा होगा। खाली इधर से भी आप देख सकते हैं, इधर से भी देख सकते हैं। तब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेगा तो खाली इस सतह होगा, जैसे ऐसे घुमा हुआ है। तब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब जो खाली घुमा है। तो अब इसमें सर होता क्या लिखेंगे? बेलन का आयतन बोलिए। तब बेलन का आयतन फॉर्मूला पता है क्या होता है सर? बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। है देखिए, आप जरा समझिएगा। मान लीजिए एगो 5 रुपया वाला सिक्का, कै रुपया वाला सिक्का? 5 रुपया वाला सिक्का है। देखिए इसी को समझ है, देखिए यहाँ 5 रुपया वाला सिक्का, जरा समझिएगा, हल्ला ना करें। देखिए ये 5 रुपया वाला सिक्का, ये कै रुपया वाला सिक्का है? 5 रुपया वाला सिक्का है। और इस पे और एगो 5 रुपया वाला सिक्का रखिए, फिर 5 रुपया वाला सिक्का रख दीजिए। इस पे और एगो 5 रुपया वाला सिक्का रखिए, रखते जाइए। बोलिए वही सिक्का धीरे धीरे बेलन में बदल न रहा है? क्या बदल रहा है? किस में सर? बेलन में। तो आप ना सिक्का तो फिलहाल 3D है, उसको 2D समझ लिए, बहुत पतला। रखते जाइए। तो यदि ऐसे एगो आकृति बोलेगा तो इसका ई पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब इस पे आप ढेरी ऐसे रख रहे हैं तो वही ऊंचा हो रहा है ना। तब बदल क्या रहा है? रखने पर हाइट न बदल रहा है, हाइट। तो देखिए यहाँ क्या है? ई पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल हुआ, वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त पे ही वृत्त धर रहे हैं, जब हाइट बढ़ेगा
तो वो क्या बता देगा, आयतन नहीं बता देगा, नहीं बता देगा आयतन। वृत्त का क्षेत्रफल 2D होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 2D होता है, 2 डायमेंशनल। लेकिन जैसे उसमें आप हाइट टच कीजिएगा, जैसे आए देखिए ये वृत्त है, एक उठाइए तो जरा ये उठेगा, नहीं ना उठेगा। लेकिन आप ढेरी ऐसे धरते जाइए तो एक कुछ ना कुछ ऊंचाई आएगा, आएगा ऊंचाई, और जेने ऊंचाई आएगा एगो डी बढ़ जाएगा, एगो डी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो वो 2D से क्या बन जाएगा, 3D। आप उसको हाथ में उठा सकते हैं। तो हाई देखिए वृत्त का क्षेत्रफल और हाइट बढ़ गया, तो हाइट जेने आया ये 3D बन गया। क्या बन गया सर, 3D बन गया। तो ई पाई आर स्क्वायर एच, ये आयतन अब निकल गया, क्या निकल गया, आयतन। बोलिए ये समझ में आया आपको। आप बताइए, आप डिब्बों में जो है कितना सामान रखिएगा, जेने सामान रखने वाला कुछ भी आएगा ना, आप क्या समझिएगा, बोलिए तो आयतन समझिएगा। तेल, घी, मटर जो भी इसमें रखाएगा सब क्या होगा, आयतन। अब जरा आप एगो और आप बताइए, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कौन पृष्ठ क्षेत्रफल सर, नहीं कुल अभी नहीं लिखे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। कौन पृष्ठ क्षेत्रफल सर, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। आप पहले देखिए फॉर्मूला क्या होता है पता है, 2 पाई आर एच होता है ना। तो पहले आप समझिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब हम क्या समझेंगे आकृति में। तो है देखिए ये अभी है ना इसे खुला, बोलिए बेलन में का सतह, 3 सतह। ऐसे आप मोड़ दीजिए, ऐसे मोड़ दिए, बेलन बन गया। बेलन अभी नहीं बना, बेलन बना है लेकिन है ही नौ खुला है, देखिए खुला, इधर भी खुला। तो दोनों तरफ खुले न है, तो खाली चारों ऐसे दीवार है ना, चारों दीवार। तो हेकरे बोलते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जब दोनों तरफ बेलन का खुला रहे, नीचा भी खुला ऊपर भी खुला। तो दोनों ये कौन सी हो जाएगा, वक्र पृष्ठ। डिब्बा, आप डिब्बा ले लीजिए घर वाला, ढक्कन तो खुले है, नीचा भी फाड़ के छेद कर दीजिए, बोलेगा पगला गया। क्या बोलेगा, पगला गया। लेकिन आप तो बोलिएगा हम समझ रहे हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या समझ रहे हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आप बोलेगा है देखिए मम्मी इधर भी दिख रहा है और इधर भी दिख रहा है, बोलेगा रुक नहीं देगा, आपको लगेगा कि नहीं लगेगा। तो देखिए इधर बेलन क्या, यहाँ देखिए क्या लिखेंगे सर, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब लिखे हैं सर, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब आप समझ गए होंगे चारों तरफ वाला दीवार। तो इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। अब देखिए 2 पाई आर एच हो गया, 2 पाई आर एच आप समझ रहे हैं। आप जैसे देखिए एगो डोरी को ऐसे है, देखिए डोरी को ऐसे गोल रख दीजिए और डोरी पे डोरी, डोरी पे डोरी, डोरी पे डोरी रखते जाइए, तो ये आपका ऊंचाई बढ़ेगा ना। तो है देखिए यहाँ वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि किसका परिधि, वृत्त का परिधि। अब वृत्त के परिधि में हाइट बढ़ रहा है ना, हाइट नहीं बढ़ रहा है, तो हाइट बढ़ रहा है। ये भी 2D से किस में बदल गया, 3D में बदल गया। ये आप समझ रहे हैं। लेकिन आप फॉर्मूला पूछेगा तो 2 पाई आर एच बोलिएगा। आप जरा बताइए, है देखिए आप फिर गप कर रहे हैं, आएगा समझ में, ना आएगा। बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जरा बोलिए। अब बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता। तो है देखिए आप पहले समझिए, चारों तरफ वाला दीवार, तो यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। है देखिए ये सब जो हुआ, ये सब क्या हुआ, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हुआ। और जेने आप इधर वृत्त ऐड कीजिएगा, ये दोनों तरफ लगा दीजिए ढक्कन को, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। तो पहले बताइए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच हुआ, 2 पाई यही ना हुआ, 2 पाई आर एच। आप बताइए एगो नीचे वृत्त लगाइए, एगो ऊपर वृत्त लगाइए, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल बोलिए खुशी, पाई आर स्क्वायर। तो आप कै गो वृत्त लगाइएगा, बोलिए 2। तो 2 वृत्त ना, तो पाई आर स्क्वायर फिर पाई आर स्क्वायर, बोलिए कै पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर हुआ। तो आप देखिए इधर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच, फिर यहाँ देखिए पाई स्क्वायर, कै गो पाई आर स्क्वायर, 2 गो पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। बोलिए यहाँ तक आपको समझ में आया, आ गया सर। अब हम इसको मिटा दें, तो मिटा देते हैं सर। देखिए अब क्या होगा सर, है देखिए इसको ना आप 2 पाई आर, इसमें कॉमन क्या आएगा, 2 पाई आर कॉमन आएगा, 2 पाई आर देखिए सर कॉमन आ जाएगा, 2 पाई आर, 2 पाई आर। लेकिन एच है एकरम, अब देखिए क्या बचेगा, एच बच जाएगा इसमें सर, इसमें आर 2 गो था, 1 गो बच जाएगा। आप जरा बोलिए, हम आपको बताए हैं कि नहीं बताएं, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, नहीं बताए हैं। अब समझ में आया कि कैसे निकलता है फॉर्मूला, आ गया ना सर समझ में। बेलन का हम ये भी बता दिए, बेलन का ये भी हो गया। अब सर आपको एक चीज़ और बता देते हैं, खोखला बेलन। क्या सर, खोखला बेलन, यहीं से हम ले लेते हैं सर। और एगो क्षेत्रफल होता है सर ना, वृत्त में बलय बताए होंगे, रिंग बताए होंगे, बताए थे आपको, रिंग नहीं शायद बताए होंगे, तो फिलहाल बता देते हैं, ठीक है। देखिए सपोज डैट ये मेरा एक क्या है, पहले वृत्त, ये क्या है, वृत्त है, देखिए वृत्त है,
तब वृत्त में बताइए वृत्त का क्षेत्रफल, मान लीजिए ये त्रिज्या r है, बड़ा R ले लिया अभी, तब वृत्त का क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, पूरा भाग है, एरिया पूरा आएगा ना, तो बताइए वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई बड़ी R स्क्वायर होगा ना बे। अब ध्यान से समझिए, आप क्या कीजिए, एक और छोटा वृत्त बनाइए, इसी अंदर में इसको काट लीजिए, आप क्या कीजिए, काट लीजिए, और ई वृत्त का त्रिज्या मान लीजिए कितना, छोटी r, क्या हो जाएगा सर, छोटी r। और जैसे आप इसको काटिएगा तो आपको डायग्राम है देखिए कैसा नजर आएगा, है अंदर वाला सब गोल हो जाएगा, ये सब क्या होगा, खत्म हो जाएगा, है रिंग की तरह आपको ऐसे ऐसे दिखने लगेगा, न दिखने लगेगा। तो इस रिंग को ही हम क्या बोल देते हैं सर, बलय, क्या बोल देते हैं सर, बलय, बलय बोलिए या रिंग, RING रिंग। अब सर आप जो छोटा वृत्त का क्षेत्रफल काट के घटाए हैं, तो इसका मान लीजिए R हो गया, ये छोटी r, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, छोटी वृत्त का पाई R स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, होगा। तब बड़का क्षेत्रफल में छोटका क्षेत्रफल घटाइएगा तो रिंग न बचेगा, तो ये हो जाएगा सर बलय का क्षेत्रफल बराबर, बलय का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, बोलिए बड़ी पाई R स्क्वायर, बड़ी पाई R स्क्वायर माइनस पाई छोटी R स्क्वायर होगा, तो होगा सर। अब क्या आएगा कॉमन, पाई आएगा कॉमन, तो ये होगा R स्क्वायर बड़ी R स्क्वायर माइनस छोटी R स्क्वायर। बोलिए ये चीज़ आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो यदि आप ये चीज़ समझ रहे हैं तो खोखला बेलन को आसानी समझ लीजिएगा, यदि ये चीज़ नहीं आप समझ रहे हैं तो खोखला बेलन समझने में शायद आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है। अब जरा आप ध्यान दीजिएगा, नीचे हम बताते हैं आपको खोखला बेलन। आप पहले ना सर डायग्राम बना लीजिए, खोखला बेलन का है, देखिए डायग्राम, है देखिए ये सब है, देखिए यही है खोखला बेलन, है देखिए एगो अंदर में भी बेलन है ना, अंदर में भी बेलन, एगो बाहर में भी बेलन है, इसका मोटाई है ना कुछ कुछ, ये क्या है मोटाई, तो यही था खोखला बेलन, है देखिए ये जैसे देखिए ये मोटाई है ना कुछ, ये क्या है मोटाई है, बोलिए क्या है मोटाई। तो ये खोखला बेलन उसको बोलेंगे जिस बेलन में मोटाई हो, तो एकरा नहीं बोल सकते हैं खोखला बेलन, इसमें मोटाई है। तब पूछ देगा खोखला बेलन का आयतन जरा आप बताइए, तो पहले एक के क्वेश्चन पूछेगा, खोखला बेलन का आयतन, खोखला बेलन का आयतन, भी आयतन मतलब भी। तो आप पहले बताइए इसमें दो गो बेलन है ना, एगो अंदर वाला बेलन, एगो बाहरी बेलन, एगो बोले आंतरिक बेलन, एगो बाहरी बेलन। तो जैसे देखिए, तो बाहरी बेलन के लिए मान लीजिए यहाँ से यहाँ त्रिज्या आप मानते हैं, यहाँ से यहाँ बड़का बेलन के लिए बड़का त्रिज्या मान लीजिए बड़ा R, समझ में आया, और यहाँ से यहाँ छोटा बेलन के लिए छोटा त्रिज्या मान लीजिए छोटा R। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? बड़ा बेलन का आयतन क्या होगा, बड़ा बेलन का आयतन होगा सर पाई बड़ी R स्क्वायर। अच्छा बताइए अंदर वाला बेलन इधर से इधर हाइट मापिएगा, बाहर हाइट मापिएगा, सेम है ना होगा, है देखिए यहाँ अंदर से हाइट मापिए यहाँ तक, अब बाहर से हाइट मापिए, सेम होगा कि नहीं होगा? तो सेम होगा सर। यहाँ से यहाँ बताइए आप हाइट जब मापिएगा तो ये भी h होगा, यहाँ से यहाँ जब आप हाइट मापिएगा तो ये भी h होगा, और बाहर से भी जब आप हाइट मापिएगा ना तो वो भी h होगा। बोलिए h में कोई बदलाव होगा? नहीं बदलाव हुआ सर, खाली त्रिज्या एगो बड़ा हो गया बाहरी वाला। तब पाई R स्क्वायर h, अब माइनस क्या हो जाएगा अंदर वाला पाई छोटी R स्क्वायर h। तो आप बताइए क्या कॉमन लीजिएगा, पाई h कॉमन लीजिएगा। जब आप पाई h कॉमन लीजिएगा तो बड़ी R स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा छोटी R स्क्वायर। तो पूछ देगा खोखला बेलन का आयतन क्या होता है सर, तो बोलिएगा पाई h इंटू बड़ी R स्क्वायर माइनस छोटी R स्क्वायर। बोलिए आपको समझ में आया? तो आपको समझ में आया होगा, आप इसका रिवीजन करें, नहीं भी समझ में आता है